नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में नागरिकता देने का जो प्रावधान करने वाली जो नागरिकता अधिनियम है, इस अधिनियम की धारा जो 6A है उसको वैध घोषित किया और संवैधानिक भी ठहरा दिया। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से जितने भी लोग असम में आकर के रह रहे हैं, जी हाँ, जिनका भी प्रवेश हुआ है इंडिया के अंदर, अब उनकी दोस्तों नागरिकता पूरी तरह से क्या हो चुकी है, अवैध वो लोग घोषित हो चुके हैं। ये कहा है हमारी सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। सो गाइस यहाँ पर ये धारा 1 जनवरी 1966 से, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 के बीच भारत में प्रवेश कर चुके और असम में रह रहे लोगों को भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति देती है। लेकिन 25 मार्च 1971 के बाद जितने भी लोगों ने इंडिया में एंटर किया है वो सब के सब क्या हो गए, अब वो अवैध घोषित कर दिया उनको। अब इस कानून के मुताबिक बांग्लादेश से, ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश से असम आने वाले जितने भी हमारे प्रवासी लोग हैं उनके लिए नागरिकता को 25 मार्च 1971 कट ऑफ डेट डिसाइड कर दी। अब कोर्ट ने सही ठहराया है इसे, और इस तारीख के बाद बांग्लादेश से असम आने वाले सभी प्रवासी अवैध करार घोषित कर दिए गए हैं। अब कोर्ट ने ऐसे सभी अवैध प्रवासियों को चिन्हित करके वापस भेजने और प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश भी दे दिया है, और ये करेगी असम सरकार। उनको मालूम है कि असम के अंदर कौन कौन से लोग बाहर से आकर कौन हमारे वास्तविक रूप से इंडिया के नागरिक हैं। तो अब छटनी होनी स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों 1985 में, जी आपको याद होगा, राजीव गांधी की सरकार थी और यहाँ पर ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बीच हुए असम समझौते के बाद नागरिकता कानून में धारा 6A जोड़ने का संशोधन हुआ था और इसको ऐड कर दिया गया था। और कल 5 न्यायालयों की जो पीठ है, न्यायाधीशों की जो पीठ है, ठीक है, 5 न्यायाधीशों की एक पीठ बनाई गई थी। और प्रधान न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़, वो इसमें शामिल थे। और जस्टिस एक है आपके सूर्यकांत, ठीक है, थर्ड है आपके MM सुंदरेश, और अगली पर्सनैलिटी है आपकी मनोज मिश्रा, ने बहुमत से धारा 6A को संवैधानिक ठहरा दिया। अब इसमें एक जस्टिस और है जो इसके काफ़ी अगेंस्ट है, मतलब इसमें 4-1 का स्कोर रहा, 4 बहुमत 1 बहुमत, तो मेजॉरिटी के हिसाब से ये डिसीजन लिया गया है। और जो 5वें जस्टिस हैं उनका नाम है दोस्तों JB पॉन्ड्रीवाला। इन्होंने इस धारा को मन माना, वे यहाँ पर आतंकित कह दिया। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मेजॉरिटी के हिसाब से डिसीजन दिया गया है, 4-1 के हिसाब से, 4 की मेजॉरिटी अधिक थी, तो फाइनली घोषणा कर दी कि 25 मार्च 1971 के बाद जो लोग असम में आए हैं या इंडिया में आए हैं वो सब के सब लोग अवैध हैं। और वहाँ की सरकार इस चीज़ को डिसाइड करेगी कौन कौन से लोग हमारे लोकल हैं, इंडिया के हैं, कौन से बाहर से आए हैं, एक लिस्ट बनाए, उन सबको वापस भेजना स्टार्ट करें। अब बात करते हैं कि आखिरकार इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, ये याचिका किसने दायर करी थी और क्यों दायर करी थी, आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1979 में। 1979 में असम से अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए, जी हाँ, एक मांग को लेकर के, इसकी मांग को लेकर के ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ने एक आंदोलन शुरू कर दिया। करीब 6 साल तक चले आंदोलन के बाद में वर्ष 1985 में एक समझौता हुआ जिसे हम कहते हैं असम एकॉर्ड। अब इस असम एकॉर्ड जो है दोस्तों, ये केंद्र सरकार, असम और आंदोलनकारियों के बीच में हुआ था कि हम इस चीज़ को लेकर के एक बहुत ही जल्द फैसला उठा देंगे, कदम उठा देंगे कि आखिरकार इनको आपके राज्य से, असम राज्य से, या फिर कहते हैं कि भारत से बाहर करना है फिर नहीं करना है। तो एक क्लॉज जोड़ा गया था आपका 6A, आपको याद होगा, उसी के बिहाव पर कल भी सुनवाई हुई है। अब बात करते हैं कि कानून को लेकर के क्या क्या हो चुका है। एक्चुअली 14,346 प्रवासियों को 2017 से लेकर के 2022 के बीच में उनको उनके देश वापस भेज दिया गया था। एक ये कदम उठाया गया पॉजिटिव। और 100 से अधिक विदेशी ट्रिब्यूनल असम राज्य में काम कर रहे हैं। अब ध्यान रखिएगा कि अगर बाहर की देश से आकर के कोई हमारे इंडिया में आकर के हमारे राज्य के अंदर रहता है तो वहाँ पर अगर वो अपना रोजगार शुरू कर देता तो कहीं ना कहीं स्कोप खत्म हो रहा लोगों के लिए, ठीक है। बजट हमको गिना चुना मिलता है केंद्र सरकार से, तो अगर लोग लगातार आते रहेंगे उनके ऊपर हमारी राज्य की सरकार पैसा कैसे खर्च करेगी, क्योंकि बजट का अमाउंट काफ़ी कम है और लोग सुविधा लेने वाले काफ़ी अधिक हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं राज्यों का संतुलन खराब हो जाता है।
और इस चीज़ को लेकर के असम के सामाजिक संगठन जितने भी हैं उन्होंने जो धारा 6A है उस पर सवाल खड़ा कर दिया और ये कहा कि जो धारा 6A है जो प्रवासियों को लेकर के दोस्तों कदम उठाती है, ये धारा काफ़ी भेदभावपूर्ण है, मनमानी करती है और काफ़ी अवैध है। अब इसमें असम और शेष भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को नियमित करने के लिए अलग अलग कट ऑफ तिथियाँ प्रदान की गई हैं। अब इसी बात को लेकर के सामाजिक संगठनों में नाराजगी स्टार्ट हो गई थी और असम के अंदर कोई दंगे फसाद ना हो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इनको एक आश्वासन दिया कि हम इस धारा का सम्मान करते हैं, इस धारा के अंतर्गत ही हम लोग ये कदम पक्का उठाएंगे। अब इस धारा के तहत 2 कट ऑफ तिथि तय हुई हैं। 1 जनवरी 1966 से पहले असम में प्रवेश करने वाले सभी भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता मिल जाएगी और दूसरी दोस्तों कट ऑफ जो जारी हुई है वो ये हुई है कि जनवरी 1966 से लेकर के 25 मार्च 1971 तक असम में आने वालों को नागरिकता 10 साल तक जी हाँ मतदान का अधिकार नहीं देगी, लेकिन इनको नागरिकता मिल जाएगी। मतलब कि भारत के नागरिकता ये रहेंगे लेकिन ये मतदान नहीं कर सकते। और इसके अलावा NRC की अंतिम सौदे पर, जी हाँ अंतिम मसौदे पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये केवल एक मसौदा था और इसके आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। और वहीं पर असम NRC का अंतिम मसौदा 30 जुलाई 2018 को जारी हुआ था और उसमें 3.29 करोड़ में से 40.07 लाख आवेदकों को NRC से बाहर किया गया है। तो बस ये सभी आंकड़े आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। वनडे एग्जाम में और स्टेट PC जैसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और इस बार संभावना काफ़ी अधिक है कि मेंस में यहाँ से आपका एक क्वेश्चन पक्का बन सकता है। तो इसलिए जो भी न्यूमेरिकल फिगर आपको बताई गई हैं, राइट, 1985, 1974 क्या था, धारा 6A क्या है, आखिरकार कट ऑफ की जो तिथि रखी गई है वो क्या है, अंतिम मसौदा कब स्टार्ट हुआ था, अंतिम मसौदे में क्या डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आप सब लोग मुझे एक छोटे से कमेंट ये करेंगे कि आखिरकार हम लोग अपना प्रवासी दिवस कब मनाते हैं और किस व्यक्ति के इंडिया आने के बाद से हमने इस प्रवासी दिवस को मनाना शुरू किया था। तो आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आखिरकार इंडिया में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है। धन्यवाद।